एग्ज़ाम तो वो ले सकते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि अगर सीट वैकेंट हुई क्लास 11th में इवन आफ्टर एडमिटिंग द चिल्ड्रन ऑफ केवी नेबरिंग केवी देन द एडमिशन टू नॉन केवी चिल्ड्रन में बी ग्रांटेड। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और बार आज इस वीडियो में। और दोस्तों, आज केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप सबके सामने शेयर करने वाला हूं। जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे, क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्लास 9th का एंट्रेंस टेस्ट की डिटेल्स दीजिए, साथ में 11th क्लास में कैसे एंट्रेंस टेस्ट होता है केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए, उसकी डिटेल आज मैं पूरी देने वाला हूँ। कौन कौन से सिलेबस से आपको पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट से आपको एग्जाम आएगा, एग्जाम की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखिएगा, पूरी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो जो स्टूडेंट केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन चाहता है उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचनी चाहिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जानकारी देना चाहूँगा केंद्रीय विद्यालय क्लास 9th का सिलेबस एडमिशन टेस्ट के लिए। तो जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने एक साइट खोली हुई है और यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी। तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, फॉर एडमिशन टू क्लास 9th एक एडमिशन टेस्ट लिया जाएगा और उसकी जो मेरिट लिस्ट निकलेगी उसके हिसाब से ईच कैटेगरी के हिसाब से आपके जो एडमिशन होंगे वो लिए जाएंगे। अब जो एडमिशन टेस्ट होगा 9th क्लास में, उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से पूछे जाएंगे, तो वही आपके सारे सब्जेक्ट्स हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस और साइंस। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपके पूछे जाएंगे। देयर विल बी ओनली वन पेपर ऑफ द एडमिशन टेस्ट ऑफ 3 hours ऑफ टेस्ट ड्यूरेशन। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हो गए आपके और 3 घंटे का पेपर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। टोटली 100 मार्क्स कंप्राइजिंग हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस है, यानी आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। ईच सब्जेक्ट 20 मार्क्स कैरी करेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स, कैंडिडेट को कम से कम 35% मार्क्स चाहिए उसको क्वालिफाई करने के लिए, पासिंग मार्क्स चाहिए। बट जैसे कि आपको पता है केंद्रीय विद्यालय में कौन एडमिशन लेना नहीं चाहता, तो आपको अपना जो स्कोर है उसे मैक्सिमाइज करने की पूरी कोशिश करनी है। कैटेगरी वाइज स्कोर्स यहाँ पे जो बात करी है वो करी है कि स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू SC/ST दिव्यांग कैटेगरी विल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन ऑन सिक्योरिंग 25% इन एग्रीगेट स्कोर। तो अगर आप SC/ST या फिर दिव्यांग कैटेगरी यानी कि H कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो अगर आप जो एंट्रेंस टेस्ट होगा 9th क्लास के लिए, अगर उसमें 25% भी ले आते हो तब भी आप एलिजिबल हो। हालांकि जैसे मैंने बताया बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, यहाँ पे कोई 2 4 5 स्टूडेंट तो अप्लाई करते नहीं है, लाखों में स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। तो आपको कम से कम यहाँ पे 70 to 80% लाने का कोशिश जरूर करनी है। तो ये 9th क्लास के लिए मैंने यहाँ पे जानकारी दे दी और आई होप आप सबको समझ आ गई होगी कि 9th क्लास में 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 20 मार्क्स ईच सब्जेक्ट के पूछे जाते हैं और आपके टोटल सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, साइंस। क्वालिफाइंग स्कोर 33% है और जो कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 25% है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके लिए पर्टिकुलर एक वीडियो बनाऊँ कि कैसे आपको इन सब्जेक्ट से प्रिपेयर करना है, तो मुझे अगर ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, तो मुझे आप बता दीजिएगा। हालांकि आप खुद भी प्रिपेयर कर सकते हो, जो आपके स्कूल में पढ़ाया गया है उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके प्रिपेयर कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं 11th क्लास में अगर आपको केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेना है तो उसके लिए कैसे कैसे सिलेबस रहेगा। और 3 स्ट्रीम होती है, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, उसके लिए क्या क्या रूल है। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा क्लास 11th के लिए केंद्रीय विद्यालय डिफरेंट स्ट्रीम्स के लिए डिफरेंट एंट्रेंस टेस्ट बनाता है, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़। और ये CGPA के बेस पे आपका एडमिशन होगा क्लास 10th में एग्जामिनेशन में। जैसे कि साइंस स्ट्रीम में मिनिमम आपकी 7.6 CGPA होनी चाहिए स्कूल में, तभी आप साइंस में एडमिशन ले पाओगे केंद्रीय विद्यालय में। कॉमर्स में एडमिशन लेना है तो 6.4 CGPA, ह्यूमैनिटीज़ में एडमिशन लेना है तो ऑल स्टूडेंट्स ऑफ केवी डिक्लेयर सक्सेसफुल इन द क्लास 10 एग्ज़ाम तो वो ले सकते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि अगर सीट वैकेंट हुई क्लास 11th में इवन आफ्टर एडमिटिंग द चिल्ड्रन ऑफ केवी नेबरिंग केवी देन द एडमिशन टू नॉन केवी चिल्ड्रन में बी ग्रांटेड ऑन द सेम क्राइटेरिया। यानी जो मैंने ये ऊपर आप लोगों को क्राइटेरिया बताया है, ये क्राइटेरिया सभी बच्चों के लिए अप्लाई होता है, सभी स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई होता है। बट पहले प्रायोरिटी उन्हीं को दी जाएगी जो केंद्रीय विद्यालय में 10वीं क्लास में पढ़ रहे थे, उनको एडमिशन पहले दिया जाएगा, नेबरिंग केंद्रीय विद्यालय वालों को या फिर उसी स्कूल वाले बच्चों को। अगर सीट्स बच जाती हैं तो उसके बाद दूसरे स्कूल वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, पर आप अप्लाई तो कर ही सकते हो। ना से बेटर तो कुछ है ही, हो सकता है आपका हो जाए।
अब बात करते हैं इसमें एंट्रेंस टेस्ट का क्या है। हाउएवर देयर कुड बी इंस्टेंस ऑफ लोअर एनरोलमेंट इन क्लास 11 इन सम केवी स्पेशली दोज लोकेटेड इन हाई स्टेशंस एंड रिमोट एरियाज आफ्टर अप्लाइंग द अबव क्राइटेरिया फॉर एडमिशन। तो यहाँ पे बोला गया प्रिंसिपल जो है केवी कंकर्ड शुड सेंड द प्रपोजल ऑफ लोअरिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर वेरियस अलोंग विद द डिटेल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ बात करी गई है कि कुछ कुछ केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कम होते हैं क्योंकि उनकी लोकेशन ऐसी जगह पे होती है, तो उसके लिए यहाँ पे क्राइटेरिया जो है कुछ कुछ जगहों पे ये वाला है, जैसा कि आप देख सकते हो 6.4 CGPA साइंस स्ट्रीम के लिए, कॉमर्स स्ट्रीम के लिए 6 CGPA और ह्यूमैनिटीज़ के लिए डिक्लेयर्ड पास बस। अब यहाँ पे बात आती है कि कंप्यूटर साइंस बायोटेक्नोलॉजी वेयर एवर एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट इज टू बी ऑफर टू स्टूडेंट्स ऑफ साइंस स्ट्रीम एंड एडमिशन वुड बी ग्रांटेड एज पर द कंबाइंड मेरिट लिस्ट मल्टीमीडिया and the web designing technology as the elective subject may be offered to the student of all the streams commerce humanities and the science as per the combined merit list। तो 11th क्लास के बारे में यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी है। यहाँ पे ये बोला हुआ है कि जो उसका एडमिशन टेस्ट होगा वो 10th के बेस पर ही होगा और यहाँ पे उसको CGPA के आधार पर लिया जाएगा, तो 10th की होगी। तो अलग अलग स्कूल का अलग अलग क्राइटेरिया होगा। यहाँ पे कोई कोई एडमिशन टेस्ट आपका लेगा और कोई कोई एडमिशन टेस्ट आपका नहीं लेगा, CGPA के हिसाब से होगा। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से केंद्रीय विद्यालय में जाते हो, जो उसका प्रिंसिपल है उसकी अथॉरिटी है वो आपको कैसे यहाँ पे बताती है प्रोसीजर। हालांकि ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि 11th क्लास के लिए भी आपको एंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 10th का CGPA काफ़ी होता है, बाकी कुछ भी हो सकता है, तो आप अपनी तरफ से प्रिपेयर रहिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने 9th और 11th क्लास दोनों क्लास के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है करियर को रिलेटेड, क्योंकि ये चेंजिंग क्लास होती है। 9th के बाद बिल्कुल चेंज हो जाता है, 11th के बाद बिल्कुल चेंज हो जाता है एजुकेशन में, क्वालिटी में। तो यहाँ पे आप 9th और 11th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वाली वीडियो मैंने बनाई है, जिससे कि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स थे उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, जो इश्यूज़ थे, वो सॉल्व हो जाए इस वीडियो से। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना आप लोगों का काम है, क्योंकि मैं जितने लोगों तक पहुँचा सकता हूँ वो मैं यूट्यूब के द्वारा पहुँचा रहा हूँ। बाकी आप शेयर जरूर करिएगा अगर आपको कोई जान में कोई 9th में या 11th में केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेने की सोच रहा है और वो कंफ्यूज है कि एंट्रेंस टेस्ट जो होता है वो कैसे होता है, कितने मार्क्स का होता है, कितने मार्क्स वाला पास होता है, इसकी सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल गई होगी। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो लेकर मैं आता रहता हूँ। साथ में अगर आप साथ में अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप ज़रूर कमेंट करिए, उसका रिप्लाई मैं 100% करता हूँ। और अगर ज़्यादा कमेंट्स आते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो ज़रूर लेकर आता हूँ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप आई कार्ड पे केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड प्लेलिस्ट का लिंक चेक कर सकते हो, आपको पॉपअप हो रहा होगा। वहाँ पे मैंने सारी वीडियोस अपलोड करी है और धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड मैं हर फैक्टर पे काम करूँगा। और इसके साथ ही स्कूल ऑफ एक्सीलेंस अगर आपने नाम सुना हो, जो दिल्ली में प्रेजेंट है, काफ़ी अच्छा स्कूल है, वहाँ पर भी आप ट्राई कर सकते हो एडमिशन के लिए। तो काफ़ी अच्छा स्कूल है, उसके लिए मैंने पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करी हुई है, तो उसका भी लिंक आपको आई कार्ड पे मिल जाएगा। तो दोस्तों इंस्टाग्राम पर ही मुझे फॉलो कर सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सामने स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा होगा। उससे आपका बेनिफिट ये होगा कि आप मुझसे पर्सनली कनेक्टेड रह सकते हो, बिकॉज कई बार आप जब आप कमेंट करते हो तो मुझे उसका कमेंट नहीं मिल पाता, वो यूट्यूब के एल्गोरिथम की वजह से कई बार वो स्पैम में चला जाता है। तो उसका रिप्लाई अगर आप चाहते हो, आप मुझसे पर्सनली कनेक्टेड होना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं काफ़ी एक्टिव भी रहता हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड बाय।